अभी हाल ही में रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ जिसमें रेसलर्स को डिटेन कर लिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए रेसलर्स ने एक सेल्फी ली, पर कुछ ही समय में इंटरनेट पे वही सेम सेल्फी वायरल हो गई, पर उसमें एक चीज अलग थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बिजली और आग से भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। The urgency to work and deploy it in a beneficial way. But at the same time, it can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. So does that keep me up at night? Absolutely. I think one of the things we need to be careful when it comes to AI is avoid what I would call race conditions, where people working on it across companies, etc., so get caught up in who's first that we lose, the potential pitfalls and downsides to it. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस एक नाम ने दुनिया में बदलाव की स्पीड हजारों गुना बढ़ा दी है। पिछले कई सौ सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने थोड़े ही समय में कर दिया। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, हर जगह एआई के बारे में सुनना और पढ़ना अब आम बात हो गई है। ये सब तो छोड़ो, अब तो टेलीविजन पे न्यूज़ सुनाने वाले भी एआई एंकर्स हैं। आज तक की पॉपुलर न्यूज़ एंकर सना के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। कंटेंट राइटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ एआई कर रहा है। रेपुटेशन वाले काम की तो लगभग सारी जॉब्स एआई रिप्लेस भी कर चुका है। सब कुछ कितना आसान हो गया है। साउंड सो इंटरेस्टिंग, राइट? पर हम सबको बचपन से एक बात सिखाई गई है कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे फीचर्स देख के हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें असली पिक्चर तो दिखी ही नहीं है। एआई के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की शुरुआत 1940s के आसपास हो गई थी, पर एआई का लॉन्च अब हो रहा है, धीरे धीरे, अलग अलग तरीकों से। पर हमारे दिमाग में एआई को यूज करने की इच्छा बहुत पहले से क्रिएट कर दी गई थी। आपने इकोनॉमिक्स के एक कंसेप्ट को तो सुना ही होगा, द डिमांड एंड द सप्लाई चेन। इसी कंसेप्ट में हमें ये भी बताया जाता है कि कई बार किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी मार्केट डिमांड क्रिएट की जाती है, और ऐसा ही एआई के केस में भी हुआ। आई टेल यू हाउ। एआई पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को 1970s में रोक दिया गया था, क्योंकि इट अपीयर्ड एज अ फेलियर बिकॉज एआई अपने क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स की डिमांड और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाया। तो उन्होंने इसे ओवर हाइप्ड एंड पोटेंशियली यूजलेस कह दिया। पर द स्टोरी वॉज येट टू बी रिटन। इन द अर्ली 2000s एआई का पुनर्जन्म हुआ, और इस बार बड़े गोल्स, बड़े एडवांसमेंट्स और बड़ी स्ट्रैटेजीज के साथ। अब एआई, ह्यूमन रोबोट्स, ये सब चीज़ों के बारे में अगर कोई हमें साल 2000 में आकर बताता तो शायद हम उसे पागल बोल देते। पर ऐसा क्या बदल गया 2000 से 2023 के बीच में कि अब हम इन सब चीज़ों को सिर्फ रियल बोल नहीं रहे हैं, हम इन्हें रियलिटी में यूज भी कर रहे हैं। करिश्मा का करिश्मा, ये टीवी शो तो हर 90s के किड को याद है। इस शो की लीड एक ह्यूमन रोबोट थी जो कि एक फैमिली के साथ उनके घर में रहती थी, सारे काम जल्दी जल्दी करती थी, प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देती थी, बैटरी पे चलती थी एंड वाज टोटली हार्मलेस। 90s का हर बच्चा चाहता था कि उसके घर में एक करिश्मा हो, और ऐसे ही ह्यूमन रोबोट्स की वांट क्रिएट हो गई। अब वही 90s के बच्चे आज जॉब्स कर रहे हैं, इनके पास खर्चने के लिए पैसे हैं, और ये डिसीजन मेकर्स भी हैं, और अब ये एआई को यूज करने के लिए रेडी भी हो चुके हैं। आयरन मैन तो आपने देखा ही होगा, और हम सब भी कुछ आयरन मैन जैसा ही करना चाहते थे हमेशा से। समथिंग लाइक दिस। Like the old man said, together. Relax, Shawhead. Not all of us. Congratulations, आपकी ये वांट भी पूरी हो गई। एप्पल विजन प्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट? जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और जो हमें कुछ ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस करवाएगा। एक बार सोच कर देखो कि आयरन मैन से रिलेटेड हमारी ये फैंटेसी अगर सच हो सकती है, तो आयरन मैन से रिलेटेड हमारे डर को सच होने में कितना टाइम लगेगा। ये सब हमारी वांट्स थी नहीं, बनाई गई हैं। और हाँ, भूलना मत, वांट्स बनाई गई हैं। ये सब हमारी नीड आज भी नहीं है, बट वी आर स्टक एंड देयर इज पॉसिबली नो वे आउट। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी एआई जैसा कुछ अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में नहीं देखा, तो उनके लिए एआई, रोबोट्स हमेशा हार्ड टू बिलीव ही रहेंगे। पर एक बार सोचो जरा, क्या हम कभी एआई को अनरियल मानेंगे? बिकॉज वी आर प्रोग्राम्ड टू बिलीव इन इट। नॉट ओनली दिस, आपको क्या लगता है ये इतनी सारी मूवीज जो एआई के डार्क साइड्स और आउटकम्स पे बेस्ड हैं, क्या ये स्टोरीज एकदम फिक्शनल है? क्या एक इंसान जो एआई को विजुअलाइज करके एआई जैसी चीज क्रिएट कर सकता है, क्या वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? वैसे भी कुछ टाइम पहले तक तो एआई भी हमारे लिए फिक्शन ही था, और अगर अभी तक रियल लाइफ में ये डार्क एआई मूवीज जैसा कुछ नहीं हुआ है, तो क्या गारंटी है कि ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा? 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म आई एम मदर एक साइंस फिक्शन है।
जिसमें ह्यूमन बीइंग्स एआई का इन्वेंशन करते हैं और उन्हें यह सिखाया जाता है कि ह्यूमन लाइफ इज अबव ऑल। पर धीरे धीरे एआई में इतने इंप्रूवमेंट्स कर दिए जाते हैं कि एआई बिकम्स स्मार्टर देन ऑल दीज पीपल और एआई ह्यूमंस को गलतियों की पनिशमेंट देने लगता है, जिसका कंक्लूजन कुछ ऐसा होता है कि एआई पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर देता है और ये मानता है कि ये दुनिया डॉजर्स नाम के रोबोट्स को चलानी चाहिए। ऐसी और भी बहुत सी सो कॉल्ड साइंस फिक्शन स्टोरीज हैं जो एआई की बढ़ती स्पीड, नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करती हैं। हकीकत में भी एआई के आने से स्पीड सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, द स्पीड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर आज भी हमने नहीं समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को किस हद तक डैमेज कर सकता है, देन वी विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल इट। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूं इस ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ की चमक के पीछे का असली अंधेरा। पर उससे पहले I just want to ask you for a quick favor. If this video has been of value for you and you have really enjoyed the video so far, do not forget to hit the like button. If you didn't like it, you can also hit the dislike button. क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना ज्यादा अच्छा फील होता है। तो कमेंट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप जरूर शेयर करें ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए और हम लोग एक दूसरे को अवेयर कर पाए। इस चैनल पे इस तरह के एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली हैं, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो यू कैन हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। सो आई होप यू हैव एन अमेजिंग टाइम अहेड। नाउ लेट्स डिस्कवर द अनसीन थ्रेट्स। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, एआई ये जानता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, एआई को वो भी पता है और आपका कोई भी सवाल आपको एआई से दूर ना कर दे, इसी के लिए आपके फीड सजेशंस, ऐप नोटिफिकेशंस और भी अलग अलग तरीकों से एआई आप तक ये मैसेज पहुंचाएगा दैट एआई इज द फ्यूचर एंड यू शुड ट्रस्ट इट। हमारे फोन को अनलॉक करने वाले फेस और फिंगरप्रिंट सेंसर्स हो या कोई भी सोशल मीडिया ऐप, हमारी पर्सनल डिटेल्स से लेके हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स और इवन हमारे थॉट्स, सब कुछ एआई की नजरों में है। They have the data with the potential to disrupt. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी लाइफ पे जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद प्राइवेसी सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। आपको क्या लगता है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी पर्सनल चैट्स, आपकी गैलरी में हर एक फोटो, आपके मेल्स, किसी भी अकाउंट के पासवर्ड्स, सब कुछ सेफ है? Our life is literally on a public display. और ये डिस्प्ले का डेटा कब हमारे अगेंस्ट यूज होगा, we never know. 2020 में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने ये प्रेडिक्ट किया था दैट एआई विल सून टेक ओवर ह्यूमंस और 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से कई ज्यादा समझदार हो जाएगी, क्योंकि इलॉन मस्क 2015 में ही ChatGPT में इन्वेस्ट कर चुके थे। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट एआई इज मेकिंग अस डम्ब। ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, पर एक बार सोच कर देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हम अपने दिमाग को जितना ज्यादा मौका देंगे लॉजिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग करने का, हमारा दिमाग उतना ही शार्प होता चला जाएगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सीधा और बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे सोचने की क्षमता खत्म करने पे ही है। हम धीरे धीरे हर चीज के लिए एआई पे रिलाई करते जा रहे हैं। रिसर्चेस हो या डेटा, स्क्रिप्टिंग हो या कैप्शंस, आइडियाज हो या प्रेजेंटेशंस, हम हर चीज में एआई की मदद ले रहे हैं। वैसे तो इसे स्मार्ट वर्क का नाम दे दिया गया है, पर इस काम करने के तरीके की आदत लगने से हमारी स्मार्टनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। जहां पहले लोगों को एक देश से दूसरे देश तक जाने के सारे रास्ते याद होते थे, वहीं पे आज हमें हमारे ही शहर में सेम जगह दोबारा जाने के लिए गूगल मैप्स चाहिए होता है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशंस के अकॉर्डिंग 2022 तक यूरोप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खर्चा जाने वाला अमाउंट $22 बिलियन था, जो कि 2025 तक $50 बिलियन होने वाला है। पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि एआई को प्रमोट करके इंसानों को इसकी आदत लगवाने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा होल्ड करता है इन ऑल फॉर्म्स। एआई के अलग अलग फॉर्म्स में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसे यूज कर रहे हैं। एआई को सब पता है और ये बात भी सच है कि टू मच डेटा इज अ कॉल टू डेंजर। तो पोटेंशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मौजूद डेटाबेस से कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कि ग्लोबल मैनिपुलेशन, डोमिनेशंस और थ्रेट्स एंड पॉसिबली अ वॉर। सिर्फ यही नहीं, इस डेटा की वजह से बड़े बड़े प्रोपेगेंडाज रन किए जा सकते हैं। थॉट मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज जैसी चीजों से लोगों के दिमाग को एडल्टरेट किया जा सकता है। अब हर कंट्री अपना नया एआई तो बनाएगी नहीं। रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज कुछ ही लोग और कंट्रीज के पास होंगे और एआई के पास ये जो बेहिसाब डेटा है, ये भी इन्हीं कुछ कंट्रीज के हाथ में होगा। अब हमें इतना तो पता है कि दुनिया में जब जब पावर किसी एक के हाथ में गई है, तब तब क्या क्या हुआ है।
पूरी दुनिया को छोड़िए, सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। हमारा देश जहां 10 में से 9 घरों में कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड है, वहां एआई का 90% जॉब्स को रिप्लेस कर देना एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ऑटोमेशन, रेपिटेशन और नॉन क्रिएटिव नेचर वाली जॉब्स अब ह्यूमंस नहीं, एआई ढूंढ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर हमने बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा दी तो अनफेयर डिसीजंस और बायसनेस को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि सोशल इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से हम शायद जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हजारों साल पीछे चले जाएंगे। जैसे ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, इसीलिए हमारे लिए गए सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजंस एम्पैथी, लॉजिक्स और सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स डिटरमाइन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये पॉपुलर हो जाता तो लोग एआई से संभल कर रहते, पर फेसबुक ने इस चीज की हवा बनने ही नहीं दी। कुछ ही समय पहले मेटा ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने कुछ रोबोट्स बनाए। इस एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के बाद एक ऐसा टाइम आया जब 2 रोबोट्स आपस में बात करने लगे, और वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे सिर्फ दोनों रोबोट्स ही समझ पा रहे थे। नॉट इवन द पीपल हु क्रिएटेड दीज टू कुड अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। इस प्रोजेक्ट को मेटा ने तुरंत रोक दिया, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि ये सो कॉल्ड एडवांसमेंट इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर खतरा तो अब भी नहीं टला। एप्पल विजन प्रो के लॉन्च पे एक्साइटेड तो आप भी बहुत होंगे, पर क्या आपको सच में अंदाजा है कि इस एक लॉन्च से हमारी जिंदगियों पे क्या असर पड़ने वाला है? सो इफ यू वांट अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस टॉपिक एंड यू वांट टू नो द डार्क साइड ऑफ दीज टूल्स, और अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से ये हमारी सोसाइटी का पूरा नक्शा बदल देगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत जल्द आपके लिए इस टॉपिक पे भी वीडियो आ जाएगी, और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अभी हाल ही में रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें रेसलर्स को डिटेन कर लिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए रेसलर्स ने एक सेल्फी ली, पर कुछ ही समय में इंटरनेट पे वही सेम सेल्फी वायरल हो गई, पर उसमें एक चीज अलग थी, इन रेसलर्स के चेहरे पे स्माइल। ओरिजिनल फोटोज कुछ इस तरह की थी और मैनिपुलेटेड फोटोज कुछ इस तरह की थी, और ये बस एक बहुत छोटी सी झलक है उस मैनिपुलेशन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबके साथ कर सकता है। एक बार सोचो, इस दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान आपकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बोल दे, या आपके रिलीजन के बारे में कुछ बोल दे, कुछ ऐसा बोल दे जिससे हजारों लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है दुनिया में। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा के एक वीडियो के साथ भी यही हुआ। ही सेड समथिंग एल्स, वी वर शोन समथिंग एल्स। लेट मी शो यू द क्लिप्स। It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our healthcare through the marketplace. We get it through our job. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. You get charged more just for being a woman. Just imagine, रियल और फेक को डिफरेंशिएट करना कॉमन मैन के बस की बात तो नहीं है। तो अगर ऐसे मैनिपुलेटेड वीडियोस किसी प्रोपेगेंडा जैसे कि कोई सिविल वॉर स्टार्ट करवाने के लिए यूज किए जाने लगे, तो ह्यूमैनिटी को, आपको और मुझे कोई कैसे ही बचा लेगा। पिछले कई सालों में जहां ब्लू व्हेल जैसे गेम्स के चलते बहुत से बच्चों की मौत हुई, वहीं एक नया नाम चर्चा में आया है, द रोको बेसिलिस्क। बेसिलिस्क का मतलब होता है कि एक ऐसा प्राणी जो किसी भी दुश्मन को बस देखने से खत्म कर सकता है। रोको बेसिलिस्क एक एआई बेस्ड गेम है जो ये बताता है कि फ्यूचर में एआई की पावर इतनी बढ़ने वाली है कि वो हर इंसान को खत्म कर देगी जिसने एआई का पोटेंशियल जानते हुए भी उसे बढ़ाने में उसकी मदद नहीं की। अब ये चीजें कितनी फिक्शनल है और कितनी रियल है, इसका अंदाजा तो शायद हम वक्त के साथ ही लगा पाएंगे, पर फिर भी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। ये बात से हम मुकर नहीं सकते कि एआई की वजह से काफी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और होने वाले भी हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये एडवांसमेंट सच में जरूरी हैं, या फिर हम डेवलपमेंट के नाम पर आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ भागते ही चले जाएंगे। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता नहीं। अब आपकी लाइफ में एआई किन किन एरियाज में इन्वॉल्व है और आपने अपने आसपास क्या क्या चेंजेस देखे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ एआई, ये मुझे कमेंट्स के अंदर बताना मत भूलना। अब ये तो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, पर एआई को स्टार्ट किसने किया? क्या कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी इसके पीछे है? कहीं ये वही सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं जो चुपचाप पूरी दुनिया पे रूल कर रही है एक पर्दे के पीछे से? क्या आपने सुना इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में? अगर नहीं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और देखो कि हम सबकी जिंदगी का कितना बड़ा सच हमसे आज तक छुपा हुआ है।